एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की आगाज आज की सुर्खियों के साथ। मीनापुर और काटी में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। ईवीएम में कैद हुई करीब 6000 उम्मीदवारों की किस्मत। 17 को होगी काउंटिंग। शराब माफियों के खिलाफ लगातार जारी है अभियान। एक बड़े माफिया के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद। और 3 दिवसीय राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुजफ्फरपुर शुरू। 36 जिलों के 2000 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले में 2 प्रखंड मनियारी और काटी में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की कतार लगी रही। जिले में अब तक हुए चुनाव में महिला मतदाताओं में अहम भूमिका निभाई है। इस बार भी कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला। इस चरण में चुनाव में पहली बार 2 ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। काटी प्रखंड में जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 से 25 उम्मीदवार होने के कारण यहां के सभी बूथों पर 2 प्लेट यूनिट लगाया गया था। काटी और मीनापुर के 46 पंचायतों में चुनाव हुआ। मीनापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसलिए यहां पर 3 बजे तक और काटी में 5 बजे तक ही मतदान हुआ। मीनापुर के 26 पंचायतों के 378 बूथों पर मतदान हुआ, जबकि काटी के 20 पंचायतों में 305 बूथों पर मतदान संपन्न हुआ। दोनों प्रखंडों में विभिन्न पदों पे 5889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, जिसका परिणाम 17 को सामने आएगा। इस बार भी महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। पुरुष उम्मीदवार 2845 है तो महिला उम्मीदवारों की संख्या 3044 है। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि डीएम एसएसपी ने रविवार को क्षेत्र भ्रमण कर अधिकारियों को निर्देश दिया था। संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया था। बदलाव है, सबसे पहला जरूरी शिक्षा, सड़क, बिजली, इसी मुद्दे पर हम लोग जो है से वोटिंग करने आए हुए हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो जरूरी है। कैसा मतदान चल रहा है? मतदान अभी तो ठीक चला है, आगे भी ठीक चलेगा। लोगों अगर सहयोग करेंगे यहाँ के प्रशासन और वोटर तो सही से चलेगा। विकास के मुद्दा पर वोट दे रहे हैं,
जैसा है नया उम्मीदवार को हम लोग चुनेंगे। अच्छा, तो अब तक कैसा विकास हुआ? अब तक का सब विनाश हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ है। जैसा बदलाव सब चाहते चोर लिटेरा सबके राज था। पूरे विकास के नारा है, पूरा उम्मीदवार नया रहेगा। हैं। कैसी विधि व्यवस्था है यहाँ मतदान? ठीक है, विधि व्यवस्था अच्छा है। सब शांतिपूर्ण तरीके से हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मतदाता बहुत जो है जागरूक है यहाँ की। यहाँ जो है 7 बजे से शुरू हो गया जी। उसके पश्चात जो है कतारबद्ध तरीके से जी वोटिंग हो रहा है जी। अभी तक शांतिपूर्ण ही हो रहा है और आशा करता हूँ कि शाम तक भी इसी तरह से शांतिपूर्ण होते रहेगा। मतदाताओं की जो है अभी तक दोनों जो है पुरुष और महिला की कतार जो है अभी भी 50-50 की संख्या में लगी हुई है जी। सर, तो यहाँ पे अभी कितने बूथ है? यहाँ पर एक ही बूथ है। बूथ का कुल मतदाता कितना है? 227 बूथ संख्या है इसका जी जी। कुल मतदाता यहाँ का है 756 है जी। पुरुष कितने हैं इसमें, महिलाएं कितने हैं? हाँ, पुरुष 409 है, महिलाएं 347 है। बूथ नंबर 227 शांतिपूर्ण वोट गिरा। लाइन में महिला, मेरा सिपाही भी लगा हुआ है, जेंट्स भी लाइन में लगा हुआ है। काफ़ी यहाँ जागरूक हैं, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण लोग, अच्छे आदमी हैं। गांव के ग्रामीण लोग शांतिपूर्ण वोट गिरा रहे हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। जिले में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। पुलिस की रात्रि गश्ती को धत्ता बताते हुए प्रतिदिन चोरी की एक वारदात हो रही है। ताजा मामला मनिहारी थाना क्षेत्र के छितरौली गांव में संतोष ठाकुर उर्फ पप्पू ठाकुर के घर से चोरों ने बेटी की शादी के लिए रखे कैश, जेवरात और कपड़े चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार देर रात पीछे के रास्ते से अपराधी घर में घुस गया, जिसे 2 कमरों में संतोष और उनके परिवार के लोग सोए हुए थे। उसके दरवाजे को बाहर से हैंडल लगाकर बंद कर गमछा से बांध दिया। फिर दूसरे कमरे में जाकर आराम से 6 बक्सा और पेटी का ताला तोड़ 20,000 कैश, जेवरात, कीमती कपड़े समेत 5 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर पीछे के रास्ते से भाग निकला। गृहस्वामी ने बताया कि वह ऑटो चलाते हैं। वह 1-1 रुपया जोड़कर बेटी की शादी के लिए जमा कर रहे थे। उसी की शादी के लिए जेवरात और कपड़े खरीदे थे। अगले महीने ही बेटी की शादी करने वाले थे। अब एक झटके में सब कुछ समाप्त हो गया। सूचना पर मनियारी पुलिस पहुंच जांच पड़ताल शुरू कर दिया। जी, छोटा भाई हमें फ़ोन किया 4, साढ़े 4, 5 के बीच में, मेरा केवाड़ी बंद है, खोल दो। तो हम पूछे कि कैसे लगा, तो बोला कि पता ना। तो जब हम आए ना तो मेरा भी केवाड़ी लॉक था। तो उसके बाद जैसे हम पीछे से अनुभव हमें हो गया कि यहाँ लग रहा है कुछ हुआ है। उसके बाद हम बरामदा पर वाला गेट से खोल के हम पीछे आए तो पीछे वाला केवाड़ी खुला हुआ था। उसके बाद तीनों घर का सामान बिखरा हुआ था। उसके बाद हम भैया को फ़ोन किए, सब शादी में गए हुए थे और लगभग 5 लाख के गहना प्लस 20,000 रुपया वो सब। उसके बाद भैया फ़ोन किया तो भैया भी आए, तो सब आए तो फिर जी सर 20 लाख का 5 लाख का जेवर जो घर में रखे हुए थे, क्यों रखे हुए थे, क्या कारण थी? शादी, भतीजी के शादी के लिए रखे हुए थे। भतीजी के साथ बर्तन वर्तन 5 पेटी, 3 सूटकेस, 2 पेटी भी उठा कर लेके चला गया। जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ पुलिस पर जहरीली शराब को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जिला पुलिस की विशेष टीम ने मीनापुर थाना क्षेत्र से 4 स्पिरिट तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर एक बड़े स्पिरिट माफिया को मधुबनी जिले के झंझारपुर से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कमलेश राय है। इसकी पुष्टि डीएसपी पूर्व मनोज पांडे ने की है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि पुलिस ने 4 स्पिरिट तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में मधुबनी जिले में छापेमारी कर एक बड़े स्पिरिट माफिया को धर दबोचा है, जिसका अंतर जिला कनेक्शन भी है। उसे पुलिस काफी समय से खोज रही थी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब, स्पिरिट रैपर समेत अन्य चीजों को बरामद किया गया है। थाना अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान किया जा रहा था। इस क्रम में कुछ स्पिरिट तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। मीनापुर थाना क्षेत्र से 4 स्पिरिट तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और इनके जो कन्फेशन था उसके आधार पर जो मेन सप्लायर इनके हैं वो मधुबनी के झंझारपुर के कमलेश राय, उनकी भी गिरफ्तारी इंश्योर किया गया है। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई? मधुबनी के झंझारपुर से इनकी अरेस्टिंग हुई है। कुल 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं बड़ी मात्रा में। जो अब अवैध शराब, स्पिरिट, रैपर, बॉटल्स, इन सारी चीज़ों को बरामद किया गया है।
इनका इंटर स्टेट कनेक्शन वगैरह? जी बिल्कुल, हम लोग हर चीज़ खंगाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इनका जिनके सिंडिकेट के जो भी लोग पार्टनर्स हैं वो टेक्निकल डेटा, मैनुअल डेटा के आधार पर हम लोग इनकी कुंडली खंगाल रहे हैं और जो भी इन्वॉल्व पीपल हैं इसमें उन सबकी अरेस्टिंग हम लोग इंश्योर करेंगे। तक केस कितने हैं इन लोगों के लगभग? लंबा चौड़ा इनका है। रामबाबू सहनी जो इनके सिंडिकेट के सरगना भी हैं वो फिलहाल जेल में हैं और उनका पुत्र सिकंदर सहनी, उनको हम लोग उनकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इन सबका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये बड़ा स्पिरिट माफिया जो है उसका क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर स्टेट कनेक्शन है? जी बिल्कुल, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन है। वो यहाँ पे मीनापुर, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के जो स्पिरिट तस्कर है उनके सप्लायर वहीं हैं, तो डेफिनेटली इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट ये सप्लायर हैं और इनके विरुद्ध जो भी मामले दर्ज हैं उन सबको हम लोग देख रहे हैं और आगे भी जो इनके सिंडिकेट के लोग हैं उन सबके अरेस्टिंग के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। एलिस कॉलेज के स्नातक के छात्र और 32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर के कैंडिडेट नीतीश कुमार इन दिनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेनियरिंग के विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। एनसीसी की ओर से नीतीश को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में नीतीश ने उत्तरकाशी स्थित डोकरियानी ग्लेशियर को फतह किया है। साथ ही वह तिरंगा फहराकर जिले का मान भी बढ़ाया है। नीतीश के पिता और बहन दीपशिखा का कहना है कि नीतीश बचपन से ही फौज में जाना चाहता था। नीतीश के इस कारनामे से पूरा गांव खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, किया है सो सुन के, और पेपर में भी देखे तो अच्छा लग रहा था और लोग सब भी बोलता है तो हमको गर्व महसूस होता है कि मेरा छोटा भाई इतना बड़ा काम किया। बचपन से कैसा था वो पढ़ने लिखने में? बचपन से पढ़ने लिखने में तो ठीक था, लेकिन बदमाशी बहुत करता था। उसको ज़्यादा कूद फान वाला खेल पसंद पड़ता था। आज तिरंगा फहराया है उत्तरकाशी में। हाँ, ये तो मालूम चला है, पेपर में देखे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत गर्व की बात है जो उत्तरकाशी में जाके झंडा फहराया हम लोग के लिए और हमारे गाँव के लिए भी। इतना मुकाम हासिल किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। कैसे परवरिश हुई उसकी, कैसे आपको आइडिया लगा कि हाँ इसका इनमें भी एनसीसी वगैरह में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट उसको बचपने से था, उसका इस माने समाज सेवा में और देश के सेवा के लिए उसका लक्ष्य था, बचपने से उसका था। बचपन से कैसे पढ़ाई लिखाई में कैसा था? बचपन में भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, नंबर अच्छा लाता था। पहाड़, ऊंचाई ये सब शुरू से पसंद था उसको? हाँ, पसंद था। यहाँ तो पहाड़ है नहीं, है तो नहीं, मगर उसका उत्साह था। ये सब कहाँ से सीखा उसने? वो सब शहर में रहता था ना, शहर में वो जाता था। यहाँ पे ये आपको मारीपुर चक्कर पर है ना, वहाँ दौड़ने के लिए जाता था 5-6 लड़का के साथ। शुरू से लगाव था कि आर्मी ये सब में जाए? हाँ, शुरू से उसके लगाव। बचपन में तो बहुत अच्छा वो उसका जो है से व्यवहार रहा और बहुत अच्छा से चल फिर, माने उसका लक्ष्य अलग था। माने इस पूरे परिवार में उसका अलग लक्ष्य था, जैसे मैं आगे बढ़ूं, और मेरे को भी बोला जो पापा जैसे मैं आगे बढ़ने के लिए, तो मैं उसको शहर में रख दिया। और शहर में रखा तो शहर में रख करके मैं चला गया काम करने के लिए। 2 साल 3 साल पर आते थे तो पूछते थे तो पता लगता था जो आर्मी कैंप में दौड़ने के लिए बचपन में 5-7 लड़का से लेकर के दौड़ता था सुबह शाम। उसके बाद जो है सो वो 10वीं क्लास पढ़ा, उसमें भी आपको 85% नंबर लाया साइंस विषय में। उसके बाद जो है सो वो एनसीसी में भी मैंने मेरे से पूछा जब मैं एनसीसी ज्वाइन करूँगा, फिर उनको एनसीसी ज्वाइन करवाया। आपके बेटा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो कैसा महसूस? बहुत महसूस अच्छा हुआ। पूरे गांव के लोग आते होंगे, बधाई देते हैं? जी, गांव के लोग भी बधाई देते हैं। आप कितने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस कर रहे हैं। दवा व्यवसाय राजेश कुमार झा और गृहिणी अंजनी झा की पुत्री एमडीडीएम कॉलेज की छात्रा प्रियाश्री ने प्रथम महिला मिलिट्री के मेंटर तथा पीटीआई के पद पर नालंदा सैनिक स्कूल में पद ग्रहण कर जिले का नाम रोशन किया है। सोमवार को ज्वाइनिंग के बाद जिले में पहली बार पहुंची प्रियाश्री को उनके कॉलेज में भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शकीला आजिम ने बताया कि प्रियाश्री एक मेधावी छात्रा रही, साथ ही स्पोर्ट्स में उनकी गहरी रुचि रही। बेहतरीन धाविका, वॉलीबॉल की अच्छी खिलाड़ी रही। आज प्रियाश्री को इस पद पर देखकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है।
इस बच्ची ने परिवार तथा कॉलेज का नाम रोशन किया है, साथ ही अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। वहीं प्रियाश्री ने बताया कि एक साधारण परिवार से आने के बावजूद वह देश के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्हें यह मौका इंडियन आर्मी की ओर से मिला है। उन्होंने कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं होती है और ना ही उन्हें कमतर आंका जाना चाहिए। गर्ल्स को फर्स्ट टाइम एनडीए की तैयारी के लिए बुलाया गया है। 10% आरक्षण मिला है, जहाँ पे 10 गर्ल्स आई हैं। सभी 300 सैनिक स्कूल में 10-10 गर्ल्स को लिया गया है। वो 10 गर्ल्स एनडीए ऑफिसर बन के वहाँ से निकलेगी सैनिक स्कूल से, तो उनको ट्रेन करने के लिए रखा गया है। जैसे सैनिक स्कूल बिहार झारखंड के बाद झारखंड में चला गया था, बिहार में जी नालंदा जी वहाँ पे पढ़ लिया जी। क्या संदेश देंगे बाकी जो बच्चियाँ हैं उनको, कैसे स्कूल में उनको ये देंगे हम संदेश कि नॉर्मल जॉब तो सब कर लेते हैं, लेकिन डिफेंस लाइन का जॉब करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है उसके लिए कि हाँ ऐसे करे वैसे करे। जब हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो लोग हम पे हंसते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, या कल शादी हो के आपको खाना बनाना है, घर में रहना है। लेकिन हम सबको यही कहना चाहेंगे कि खुद जॉब करिए, अपने बलबूते पे रहिए, अपने सिविलियन फैमिली से जी आर्मी की फील्ड में कितना अंतर लगा दोनों जगह पे? जी सर। अंतर क्या लगा दोनों जगह पे? अंतर तो कुछ भी नहीं सर, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ फर्स्ट टाइम गर्ल्स आई हैं और उनको ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक सिंगल लड़की हम हैं और 10 को ट्रेन करना है जो एनडीए कल के डेट में वो वहाँ से ऑफिसर बन के निकलेंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भीड़ से अलग लगती थी या एक और जी? भीड़ से अलग फील करती थी या एक और फील करती थी, अकेले थी आप? जी सर, हम अकेले थे। लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता जी 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 मुकाम हासिल जी। नॉर्मल घर वालों को क्या जो पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते? सर यही बोलना चाहेंगे हम कि जो पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरी बेटी घर से बाहर निकले या जाके बाहर पढ़ाई करे, उनको बस यही बोलना चाहेंगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। उनको भी अपनी बेटी को बताना चाहिए कि हाँ कल के आगे बढ़े। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मेरे गोद में पला हुआ एक बच्चा इंडिया का पहला मिलिट्री विंग, वुमेन मिलिट्री विंग का पीटीआई और मेंटर बना, और बहुत ही छोटी उम्र से ये मेरे साथ है। ऑनर्स साइकोलॉजी से किया इसने एंड आई एम प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स की बहुत ही एक्टिव मेंबर रही और एथलेटिक्स में तो इसका जवाब ही नहीं है, और उसी आधार पर इसने इस अचीवमेंट को लिया और आज इस कॉलेज को, यहाँ के इस आंगन को गौरवान्वित किया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है कि मेरी ये सारी बच्चियाँ जो यहाँ मौजूद हैं ये सब की सब मेरी बेटी जैसी हैं, और इस कमरे में इनको बहुत अपनापन भी मिलता है और रिलैक्स होके अपने आप को ग्रो अप कर रही हैं, ग्रूम कर रही हैं, और समाज से में कुछ कंट्रीब्यूट करना, खुद को कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस लाना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर यहाँ आ रही है। 27वें बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज सोमवार को एलएस कॉलेज मैदान में हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप का उद्घाटन बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन के द्वारा बैलून उड़ाकर किया गया। इस प्रतियोगिता में 26 जिलों में करीब 2000 एथलीट शामिल हुए। जूनियर और सीनियर कैटेगरी में प्रतियोगिता हो रही है। सबसे पहले बॉयज अंडर 14 कैटेगरी में 600 मीटर का फाइनल, बॉयज अंडर 16 कैटेगरी में शॉटपुट फाइनल और गर्ल्स अंडर 16 के लिए जेवलिन थ्रो का फाइनल हुआ, जिसमें सफल खिलाड़ियों को मंत्री के द्वारा पदक दिया गया। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू किया गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 146 इवेंट होंगे। मुजफ्फरपुर से कुल 81 एथलीट चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर सभी जिलों की टीम मार्च पास्ट की है। इसमें मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी मेजबान होने के कारण सबसे पीछे थे। उद्घाटन के मौके पर बिहार राज्य एथलेटिक्स संघ के सचिव लियाकत अली, अध्यक्ष परवेज आलम, एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय समेत कई अन्य उपस्थित रहे। मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि खिलाड़ियों को हर संभव मदद सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमने अभी हमने कहा कि हम योजना लाने जा रहे हैं। अभी तक हमारा योजना जो नेशनल मेडल प्राप्त करता है उसके लिए है कि उसको हम सहयोग करते हैं, उसको बाहर पढ़ने में सहयोग करते हैं, उसको
दुर्घटना में सहयोग करते हैं, उसको किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में सहयोग करते हैं। हम अब सोच रहे हैं कि हमारा जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी जो नेशनल करे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ हम योजना ला करके जो उसको जो नेशनल खेलने के स्टेज में जाता है तो उसको जो कठिनाइयाँ होती है उसके कठिनाई को दूर करके हम ऐसी योजना लाएं जिससे कि उसको नेशनल खेलने में आसानी हो। सिंथेटिक ट्रैक बनाने की क्या योजना है? मतलब सिंथेटिक नहीं सिंथेटिक ट्रैक आपको बताया हमारे डायरेक्टर ने कि 3 सिंथेटिक ट्रैक हम लोगों का स्वीकृत हो चुका है भारत सरकार से। छपड़ा कहाँ था डायरेक्टर साहब? पूर्णिया। 3 जगह हम लोगों का स्वीकृत हो चुका है और जगह का हमने प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव को बहुत जल्द हम लोग भारत सरकार से बहुत जल्द उसको जो है सो फाइनल कराएंगे ये। और उसमें ये जो लंगट सिंह महाविद्यालय का जहाँ पर आप जिस कार्यक्रम में आप हैं अभी, यह भी सिंथेटिक ट्रैक के लिए दिया हुआ है, इसको भी बहुत जल्द हम लोग कराएंगे। युवा क्रांति रोटी बैंक की ओर से सोमवार को आयोजित बाल दिवस समारोह में उपस्थित साधन एसपी संतोष कुमार को संस्था की अध्यक्ष आकृति रचना संरक्षक नीतू गुप्ता ने स्वागत किया। जंगल प्लांट सदस्य अक्षिता, अरण्या, अर्णव और आदित्य द्वारा टायर में लगाए गए पौधों से एसपी संतोष कुमार ने जंक्शन को सौंदर्यीकरण करने के साथ मौके पर मौजूद जरूरतमंद बच्चों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के संस्थापक इंजीनियर विजय राज ने युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण कार्य में जिला प्रशासन के सहयोग का उल्लेख करते हुए जंगल प्लानेट द्वारा छपरा शहर को मिनी अर्बन जंगल बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। एसपी संतोष कुमार ने कहा कि छपरा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए युवा क्रांति रोटरी बैंक को हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद भगवान बाजार थाना प्रभारी मुकेश कुमार झा ने भी हमेशा साथ देने की बात कही है और गुमशुदा बच्चों की सुरक्षा और उन्हें घर पहुंचाने के कार्यों के लिए भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में सलाहकार सुधाकर प्रसाद, जंगल प्लानेट उपाध्यक्ष नीतू गुप्ता, संतोष, कुणाल, अनीश, दीपक, संदीप, प्रिंस, सोनू, घनश्याम, अमित, विकास रेलवे चाइल्ड लाइन से उपस्थित रहे। देवोत्थान एकादशी पर सोमवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाया। गली और मोहल्ले में श्रद्धालुओं ने मांगलिक कार्य किए हैं। मंदिरों और घरों में तुलसी और शालिग्राम की कथाएं सुनाई गई। पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि देवउठानी एकादशी पर भगवान शालिग्राम संग माता तुलसी का विधि विधान से विवाह संपन्न किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि 4 महीने की निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। 4 महीने के बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर से आज के दिन में ही जगते हैं। इसलिए तुलसी और शालिग्राम की विवाह कराने से हर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं आज के दिन घर घर श्री सत्यनारायण पूजन तथा ब्राह्मण द्वारा सब किया जाता है। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है एवं आज ही के दिन से मांगलिक सभी शुभ कार्य संपन्न कराए जाते हैं। सोमवार को साहू पोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में कार्तिक देवोत्थान एकादशी धूमधाम से मनाया गया। महंत पवन दास ने भगवान विष्णु को विधि विधान से स्नान ध्यान करा। वस्त्र भोग पूजन के उपरांत चौकी पर विराजमान भगवान विष्णु को 4 बार ओम नमो भगवतो वासुदेवाय के मंत्र के साथ उठाया गया। उसके बाद आरती की गई। महंत पवन दास ने बताया कि आषाढ़ हरिशय एकादशी को भगवान विष्णु शयन पर चले जाते हैं और आज के दिन 4 महीने बाद उठते हैं और सारे मांगलिक कार्य विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाएगी। इस दौरान पंडित मनोज दास, साहू पोखर पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार, महाकाल सेवा दल अध्यक्ष आकाश चौधरी सहित दर्जनों महिला श्रद्धालु मौजूद रहे। साहू पोखर मठ के महंत पवन दास जी, ये हर साल हमारे यहाँ देवोत्थान एकादशी के अवसर पर यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। साथ साथ यहाँ पर जो भी फल फूल भगवान का क्या कहते हैं, और आज के दिन से ही एकादशी देवोत्थान एकादशी के बाद से हिंदू के जो भी महत्वपूर्ण पर्व है उस समय की नहीं उसका शुरुआत हो जाता है।
हमारा तो यही कहना है विशेष, और हम क्या बोलेंगे। जय सीताराम। सोमवार को श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल स्मारक भवन में आदिवासी नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती और भूदान यज्ञ के प्रणेता संत विनोद भावे की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने दोनों महान कर्मयोगी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा एवं संत विनोबा भावे द्वारा जनहित में किए गए कार्य को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। आज दो महान विभूतियों को नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। मुजफ्फरपुर वासियों को नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। श्रद्धांजलि समारोह मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उनके द्वारा किए गए शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में नमन करते हुए आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए भगवान बिरसा मुंडा कार्यों को नमन करते हुए आज ही के दिन हम लोग उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा 1875 को आज ही के दिन देशभक्त का जन्म हुआ। वे आजीवन 15 नवंबर समाज और राष्ट्र 1875 को अपने महान जीवन को समर्पित कर दिया था। वे आजीवन उनके द्वारा किए गए समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने विशाल जीवन को समर्पित कर दिया। जो को राष्ट्र हमेशा उनके द्वारा किए गए और नमन करता रहेगा। अद्भुत बिरसा बेमिसाल एवं महान कार्यों को राष्ट्र मानवता की सेवा के याद करेगा और नमन करता रहेगा। जाने जाते बिरसा मुंडा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।